ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया की बढ़ती लत के बारे में। अब बात करें बच्चों की, तो बदलते हुए लाइफस्टाइल का असर सिर्फ बड़ों पर ही नहीं बल्कि छोटे बच्चों पर भी साफ देखा जा सकता है। पहले के समय में जब माँ काम करती थी तो वो अपने बच्चों को खिलौने देती थी और अपना काम करती थी, बच्चा उन खिलौने से खेलता भी था। वहीं आज के समय में देखा जाए तो माँ अपने बच्चों को खिलौने की जगह स्मार्टफोन में राइम्स वीडियो लगा कर देती है, जिसका अब कहीं ना कहीं गलत प्रभाव बच्चों पर पड़ता नजर आ रहा है। डॉक्टर, आज के दौर में यही होता है, हर परिवार में ये होता है, तो क्या कम उम्र में मोबाइल देखने की जो आदत है वो आगे जाकर एडिक्शन का रूप ले सकती है? जी ज़रूर। बच्चे अगर बचपन से ही अगर मोबाइल पे देखने लगे, मोबाइल एडिक्शन उनका होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। अक्सर देखा गया है कि मदर्स और उनके फैमिली मेम्बर्स भी अपने आप जब बिजी रहते हैं तो बच्चे को मोबाइल पकड़ा देते हैं, जैसे आपने कहा। तो इट्स काइंड ऑफ ए मोनोलॉग, जो मैंने बताया कि आप जो बच्चा देख रहा है वो सिर्फ उस चीज़ों को समझ रहा है, पर वो खुद तो कह नहीं पा रहा। कई दफ़ा ऐसा आता है कि बच्चा बात करना ही भूल जाता है, क्योंकि ज़्यादातर वक्त उसका मोबाइल में ही बीतता है, और उनसे जब वो मोबाइल छीना जाता है तो फिर उनको वो चिड़चिड़ापन उनके एग्रेसिव बिहेवियर में बदलता है, जिससे बच्चे खाना नहीं खाते, उनका स्लीप डिस्टर्ब होता है, और अल्टीमेटली उनकी फिजिकल जो हेल्थ है उस पर भी काफ़ी तनाव पड़ता है। तो बच्चों में एडिक्शंस के ये सब संकेत हैं जी। और क्या इनका आगे जाकर दुष्प्रभाव पड़ सकता है? ऐसे बच्चों को, सेहत पर? ऐसे बच्चे लोगों से घुल मिल नहीं पाते, इंटरेक्ट नहीं कर पाते, और वो मैंने जैसे बताया कि वो सोशली आइसोलेटेड होने लग जाते हैं, और उनके को ज़्यादा वक्त उनका मोबाइल पे बीतता है, वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते लोगों से, तो उनको फ्रेंड्स बनाने में बहुत मुश्किलें आती हैं, और वो बना भी जब फ्रेंड्स बना भी लेते हैं तो उसको सस्टेन करने में बड़ा उनका मुश्किल होता है, क्योंकि सब कुछ उनका जो दायरा है वो सोशल मीडिया और उसमें ही कन्फाइंड रह जाता है। डॉक्टर, आपने जिक्र किया कि आपने काफ़ी करीब से देखा है मोबाइल एडिक्शन के जो केसेस हैं, तो इनका जो ट्रीटमेंट है वो कैसे होता है, कैसे निकाला जाए? जी देखिए, हमको सबसे पहले डिजिटल डिटॉक्स करना चाहिए। डिजिटल डिटॉक्स जब मैं कहता हूँ तो इसका ये मतलब है कि बच्चों को हम एक स्क्रीन टाइम एक्सपोजर जो है वो एक लिमिटेड करना चाहिए। अगर कोई बच्चा अगर किसी पार्टिकुलर ऐप को या पार्टिकुलर मोबाइल गेम को डेली खेल रहा है एक वक्त, आप उससे उसके जो आवर्स है वो कम करते हुए चलिए। दूसरी चीज़ है, आप उसको फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उसके साथ बिताइए, क्योंकि वर्चुअल वर्ल्ड से ज़्यादा आप उसको रियल वर्ल्ड एक्सपोजर देने की ज़रूरत है। और अगर उससे भी अगर आपको बच्चे नहीं समझ पा रहे तो आप जरूर मनोचिकित्सक से आप उसको मिलिए, वो आपको इससे निजात पाने के लिए तरीके बताएंगे। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स की जो रोल है वो यहाँ अहम हो जाती है, उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? तो पेरेंट्स को ये है कि आप रियल टाइम मतलब अपने बच्चों के साथ स्पेंड कीजिए। बहुत मदर एंड फादर का इंपॉर्टेंट रोल है कि वो बच्चे के साथ समय व्यतीत करें, उसके चीज़ों को समझें, उनकी फीलिंग्स को समझें, उनके साथ समय बिताएं, उनके साथ खेलें, उनको आप घुमाने लेके जाइए। उनके साथ जितना ज़्यादा वक्त आप स्पेंड करेंगे वो बच्चों को एक रियल बॉन्डिंग, तो इमोशनल बॉन्ड डेवलप करेगा, और जब एक इमोशनल बॉन्ड डेवलप करता है तो आपको उनको फोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी चीज़ के लिए। डॉक्टर, का युवाओं की बात करें तो क्या व्हील पावर, डिसिप्लिन से इससे बाहर आया जा सकता है, इस लत से? देखिए, विल पावर और डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है इसे रिकवरी करने के लिए, पर साथ ही साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि आज के जनरेशन में जो यूथ में देखा गया है कि देखिए आज के जनरेशन में जो बच्चों को, जैसे मैंने बताया, यूथ और जो आपके बिलो 50% है, उनमें भी काफ़ी देखा गया मोबाइल यूसेज। वेरियस डेटिंग ऐप्स अवेलेबल है जो अपने रिलेशनशिप से भटक जा रहे हैं, बिकॉज उसमें रिलेशनशिप्स भी डेटिंग ऐप्स हैं जिनका एक बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। लोग अपने रिलेशनशिप से निकल कर बाहर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो ये डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ में, तो चाहे वो मोबाइल यूसेज हो चाहे कुछ भी हो, तो क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन से अगर बाहर निकलोगे तो फिर आप गलत काम कर बैठोगे। इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल, डिसिप्लिन और विल पावर दोनों बहुत ज़रूरी है इस बुरी लत से बाहर निकलने की। डॉक्टर, रोज़ाना कितने समय तक सोशल मीडिया का यूज़ करना आप नॉर्मल मानते हैं? कितने घंटे को आप नॉर्मल बता सकते हैं? देखिए, ऐसा कोई सेट क्राइटेरिया नहीं है, लोगों के यूसेज पे डिपेंड करता है कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल मत कीजिए, बिल्कुल गलत होगा। आपको क्योंकि लोगों से कनेक्टेड रहना है, सब कुछ चीज़ों से जानना है, पर यह जानना है कि आप कौन सी चीज़ें आपके लिए हानिकारक है और कहाँ पे आप अपनी दायरे से निकल के बाहर जा रहे हो। जब आपकी ये पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, रिलेशनशिप सबको अफेक्ट करने लग जाए तो ये अर्ली वार्निंग साइन है कि आपको अपने यूसेज को कम करना है। पर मिनिमम आप 1 to 1.5 आवर्स अगर आप स्पेंड करते हो यूसेज में, आई थिंक दैट्स नॉट बैड, बट नॉट बियॉन्ड दैट। तो घंटों की अगर हम बात करें, डॉक्टर, हालिया रिसर्च के अनुसार ये जो एक स्टडी आया था उसमें बताया गया था कि भारत में सोशल मीडिया जो यूज़ करते हैं उनकी तादाद बहुत बड़ी है, और जो घंटे हैं वो 2.5 से 3 घंटे तक भारत में यूज़ करते हैं यूज़र्स, जबकि इसकी तुलना में फिलीपींस में इसकी संख्या ज़्यादा है और जापान में सबसे कम 45 मिनट लोग सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं। ये जो डिफरेंस है, फिलीपींस में सबसे ज़्यादा, भारत में 2.5 से 3 घंटे और जापान में 45 मिनट,
ये क्यों हो रहा है? आखिर क्या वजह है कि देश में, भारत की अगर हम बात करें, तो इतनी बड़ी तादाद में या फिर इतनी ज़्यादा वक्त तक लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं? देखिए, क्योंकि बदलते सर्कमस्टेंसेस के साथ लोगों का यूसेज भी बढ़ गया है, पर फिर भी आप दूसरे देशों से कंपेयर जब कर रहे हैं तो इंडिया में फिर भी कम है, क्योंकि यहाँ रियल लाइफ बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा है लोगों के इसमें, और लोग अपने इकोनॉमिक स्थिति को स्टेबल करने के लिए भाग दौड़ में मचे रहते हैं। तो यहाँ पे फिर भी लोग फैमिलीज के बिजी होने की वजह से आजकल सोशल मीडिया यूसेज ज़्यादा बढ़ गया है, पर अल्टीमेटली क्या है कि हमें इन चीज़ों पे फोकस करना है कि हम कम से कम यूसेज करें और इन चीज़ों को हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा वक्त रियल टाइम फैमिली लाइफ के साथ बिताएं। जी बिल्कुल, तो कम से कम इन चीज़ों का इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने परिवार के साथ बिताएं। इससे कहीं ना कहीं समाज का भी फ़ायदा होगा और इंसान को भी बेहतर मिल सकता है। डॉक्टर, आखिरी सवाल है आपसे, जिस तरह से यूसेस बढ़ रहा है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या अन्य बीमारियां भी हैं जो आगे जाकर देखी जा सकती है? बच्चों की अगर हम बात करें, युवाओं की अगर हम बात करें, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मोबाइल के इस्तेमाल से? देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल वक्त के साथ इस्तेमाल से आपके एंजाइटी लेवल, जो साइकेट्रिक न्यूरोसाइकेट्रिक अदर प्रॉब्लम्स हैं, उनके होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, और साथ ही साथ आपको ये जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जिसे कहते हैं OCD, वो सब होने के चांसेस और भी ज़्यादा है बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल एक्सपोजर्स की वजह से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि साथ आपकी फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज होने सकती है, आपका हेल्थ इशूज़ आ सकते हैं, अगर आप एक जगह बैठे हुए उसको यूसेज नहीं कर रहे हो, तो फिर क्या होगा कि आप फिजिकल एक्टिविटी कम होने की वजह से यू आर हाईली एक्सपोज टू डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इन चीज़ों से कर सकते हो, मैंने आपको होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने फिजिकल एक्टिविटीज़ में इंक्रीज़ कीजिए कि आप फिजिकल प्रॉब्लम्स एज वेल एज मेंटल प्रॉब्लम से बच सकें सोशल मीडिया यूसेज कम करके। तो मोबाइल से दूर रहने के लिए हम क्या कर सकते हैं? मोबाइल से दूर रहने के लिए देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने परिवार के साथ बिताइए, अपने दोस्तों के साथ बिताइए, अपने आप को खुश रहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि खुश रहना लाइफ में। ये सोशल मीडिया इज़ नॉट ओनली द वन क्राइटेरिया जो आपको खुशी दे सकता है। मैंने जैसे बताया कि लोग आजकल ऐसा हो गया है कि लोग अपने रिलेशनशिप से निकल कर बाहर डेटिंग ऐप्स और इन चीज़ों पर जा रहे हैं। मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि रिसेंटली एक मैं ऐप है, वहाँ पे जब देखा गया कि ग्लिडन बोलकर जो डेटिंग ऐप है, वहाँ पे 10 मिलियन यूजर्स है वर्ल्ड वाइड, उसमें से 2 मिलियन यूजर्स इंडिया में। ऐसा क्यों हुआ? क्यों 2 मिलियन यूजर्स इंडिया में, उसमें से 66% आर फीमेल्स, आउट ऑफ विच 66% फीमेल्स, नॉट ओनली प्रोफेशनल्स, हाउस वाइफ्स आर आल्सो देयर। सो ये जो क्योंकि बिकॉज ऑफ इंक्रीज सोशल मीडिया यूसेज के हुआ है, और ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स को अफेक्ट कर रहा है, जहाँ पे आपके ट्रस्ट इशूज़ आ जा रहे हैं एक दूसरे के बीच में। साथ ही साथ देखिए, इसका बुरा प्रभाव सोसाइटी में पड़ते जा रहा है। तो ये हमको ये समझना है कि हम इससे अगर हम बहक के अगर आगे निकल गए तो ये हमारे पर्सनल लाइफ को अफेक्ट करेगा, हमारी प्रोफेशनल लाइफ को अफेक्ट करेगा, हमारी फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट करेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करेगा। इन चीज़ों को अगर हम समझ सके तो हम अपने आप को डिसिप्लिन, जैसे आप कह रहे थे, एक डिसिप्लिन वे में अगर हम इस चीज़ को लें तो हम इससे दूर रह सकते हैं। डॉक्टर, बच्चों की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक चिड़चिड़ापन हो जाता है अगर हम उनसे फ़ोन खींच ले। कैसे कर सकते हैं उन्हें कि यूज़ ना करो, या फिर क्योंकि बच्चों में ना ही विल पावर होता है और ना ही वो डिसिप्लिन समझ सकते हैं, तो कैसे उन्हें हम दूर? देखिए, एक चीज़ होता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और एक होता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। आप बच्चों से मोबाइल छीनना एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, वो उनको एग्रेशन पैदा करेगा, उनका एंजाइटी पैदा करेगा उनके दिमाग के अंदर। पर आप पॉजिटिवली उसके से रीइंफोर्स कैसे कर सकते हैं कि वो मोबाइल यूसेज ना करें? उसके लिए क्या करना है कि जैसे आप बच्चे को, अगर आप 2 घंटे के लिए मोबाइल दे रहे हो, तो आप बच्चे को बोले बेटे कल से हम तुम्हें 1 आवर 50 मिनट्स के लिए देंगे, तो आप टाइम सेट करो। अगर आप 1 आवर 50 मिनट्स पर आप मोबाइल मुझे रिटर्न कर दोगे तो आई विल टेक यू टू द पार्क, आई विल आस्क योर डैड टू टेक यू आउट, कहीं हम बाहर लेके चलेंगे आपको, तो वो, और आपको ये प्राइस मिलेगा, आप उसको स्टार्स दो, अगर आपके 5 स्टार्स हो गए तो हम आपको एक गिफ्ट ला के देंगे। तो ये एक तरह का बच्चे के धीरे धीरे वो अपने उसके जो माइंड है वो धीरे धीरे डाइवर्ट होने लगेगा, और फिर उसको जो उसकी जो रेड इंटरेस्ट है वो कहीं मोबाइल से हटकर वो फिजिकल और इमोशनल टच में कन्वर्ट होने लगेगा। तो आपका जो मोबाइल एडिक्शन से आप निजात पा लेंगे। सेकेंडली, आप रूटीन लाइफ में बच्चे को लेके आइए कि आपको सिर्फ इतने ही देर के लिए मिलेगा और इसके बाद आपको पढ़ाई करनी है, इसके बाद आपको ये करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कीजिए, तो उसका आपको इंटरेस्ट को डाइवर्ट करना है, ना कि उसके हाथ से मोबाइल छीननी है। जी बिल्कुल, तो इंटरेस्ट को डाइवर्ट करना है, ना कि हाथ से फ़ोन छीननी है। डॉक्टर, आपने जिक्र किया कि आपने थीसिस में इस पर रिपोर्ट तैयार की थी, आप अपने एक्सपीरियंस अगर आप देखिए, मेरा तो थीसिस ही इंटरनेट एडिक्शन एंड इट्स कोरिलेशन विद एंजाइटी एंड डिप्रेशन था। तो ये देखा गया कि इंटरनेट एडिक्शन का बहुत बड़ा, ऑलमोस्ट 35%
एसोसिएशन है डिप्रेशन के साथ और 38% रिलेशन है एंजाइटी के साथ। ये जैसे मैंने बताया कि जब डिप्रेशन का कारण क्यों बनता है, आप अपने साथ के लोगों को देखते हो वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, फिर आपको अंदर एक निगेटिविटी पैदा होती है अपने दिमाग में जो आप किसी से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और फिर आप देखिए जो ऐसा बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि सुसाइड केसेस होते हैं, वर्चुअल वर्ल्ड में सब कुछ सही दिख रहा था, इस बंदे ने कैसे सुसाइड कर लिया, लोगों को ऐसा लगता है। तो वही कहते हैं ना कि जो दिखता है वो होता नहीं, एंड इट्स ओके नॉट टू बी ओके। मतलब आपको जो दिख रहा है एक्चुअली वो है नहीं, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो डिप्रेसिव एलिमेंट है वो इंसान अंदर अपने आप रख लेता है, उसको इसकी वजह से उसको परेशान होता है, उसके अंदर निगेटिव फीलिंग्स डेवलप होते हैं और साथ ही साथ वो किसी से एक्सप्रेस नहीं कर पाता। और एक एंजाइटी का भी बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि वो अपने एंजाइटी से बचने के लिए फिर और यूसेज करता है मोबाइल का, और ये यूसेज की वजह से उसके मोबाइल के जो आवर्स है यूसेज के, सोशल मीडिया के आवर्स हैं वो इंक्रीज करते हैं और उसका ज़्यादा से ज़्यादा वक्त चला जाता है। अब वो दूसरा कारण बन जाता है कि वो जब परफॉर्मेंस है, सोशल लाइफ, उसकी पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, रिलेशनशिप और उसके जो जॉब एफिशिएंसी उस पर फ़र्क पड़ने लगता है, तो वो और एंजाइटी उसको क्रिएट करता है, तो एंजाइटी डबल हो जाती है। तो ये इस तरह से देखा गया कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है सोशल मीडिया यूसेज, मोबाइल एडिक्शन का या इंटरनेट एडिक्शन का डिप्रेशन और एंजाइटी के साथ। आपने एंजाइटी और डिप्रेशन का जिक्र किया डॉक्टर, क्या डिफरेंस है एंजाइटी और डिप्रेशन की अगर हम बात करें? देखिए डिप्रेशन एक ऐसा है कि जहाँ पे परसिस्ट, देखिए सैड होना एक अलग चीज़ है और डिप्रेस होना एक अलग चीज़ है। डिप्रेशन हम जब कहते हैं जब कोई इंसान परसिस्टेंटली सैड होता है, हम जनरली अगर हम बाई नॉर्म्स चले तो जनरली हम कहते हैं 2 हफ्ते तक, पर कभी कभी इसका ड्यूरेशन को भी कम किया जाता है अगर उसके मन में किसी सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं या उसके थॉट से काफ़ी गिल्ट एसोसिएटेड है उसके साथ, और जब वो अपने आप को बहुत ज़्यादा हेल्पलेस, होपलेस और वर्थलेस फील करने लगता है अपने आप को, वो उसकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, तो हम कहते हैं कि एक इंसान डिप्रेशन से सफ़र कर रहा है। और एंजाइटी अगर हम आम भाषा में कहें तो बेचैनी, घबराहट जो उस डिप्रेशन के साथ आती है। तो एक्चुअली क्या होता है कि ये जो डिप्रेशन और एंजाइटी दोनों हमारे केमिकल मींस इम्बैलेंस की वजह से होता है, जिसको सेरोटोनिन कहते हैं। तो इसके स्ट्रेस के साथ एक ऐसा रिलेशन है कि स्ट्रेस जितना बढ़ता है आपकी लाइफ में तो वो क्या करता है, वो सेरोटोनिन लेवल पे अफेक्ट करता है, जिसके सेरोटोनिन के लेवल कम हो जाते हैं। अब बॉडी में अगर कोई भी चीज़ अगर कम होती है उसका प्रभाव देखा जाएगा, तो मैं आपको एकदम आम भाषा में समझा रहा हूँ। तो इसका इफेक्ट आपके बिहेवियर में पहले दिखता है, बिहेवियर के साथ साथ आपकी बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं, बॉडी में फिजिकल सिम्टम्स आने लगते हैं। तो यही है एंजाइटी, और एंजाइटी अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो पैनिक अटैक का फॉर्म लेती है, जहाँ पे इंसान बहुत ज़्यादा घबराहट होता है, उसको डर का एहसास होता है, उसको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा। और ये एंजाइटी जो है ये बहुत सारी बीमारियों को मिमिक करता है, जैसे हार्ट अटैक, जैसे जो इंसान को लगना था कि कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ गया, तो ये पैनिक अटैक होता है। पर हमको ये देखना है कि रूट कॉज कहाँ है। रूट कॉज है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ आपने अपना जो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त है वो कहीं ना कहीं अपने फिजिकल हेल्थ पे नहीं, मेंटल हेल्थ पे वर्क नहीं करके आप अपना सोशल मीडिया या उस पर इफेक्ट कर रहे हैं, या डिप्रेशन के बहुत सारे और भी कारण होते हैं, तो हमको वो देखना पड़ेगा। सोशल मीडिया इज़ वन ऑफ द बिगर रीजंस फॉर डिप्रेशन एंजाइटी आल्सो। जी बिल्कुल, तो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है एंजाइटी और डिप्रेशन को आगे बढ़ाने में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर, हमें अपना बेशकीमती वक्त देने के लिए। तो साल दर साल मोबाइल फ़ोन पर घंटे बढ़ते जा रहे हैं, कोई सोशल मीडिया में गुम है तो कोई रील्स देख रहा है, घर बाहर दफ्तर बाजार जगह कोई भी हो तस्वीर एक सी नज़र आती है। स्वाभाविक रूप से हम सामाजिक प्राणी हैं, लेकिन आधुनिक जीवन हमें एक साथ लाने के बजाय हमारे बीच दूरियां पैदा कर रहा है। सोशल मीडिया दोधारी तलवार की तरह है। सोशल मीडिया पर लंबे समय तक बने रहना चिंता और हताशा का कारण बन रहा है, लेकिन इससे दूर रहना और इसे कंट्रोल करना भी पूरी तरह से हमारे हाथ में है। उम्मीद करते हैं आज के इस कार्यक्रम में डॉक्टर संजय सिंह से मिले सुझावों से आपको फ़ायदा होगा। इन सलाह और सुझावों पर ज़रूर अमल कीजिए और अपना ख्याल रखिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट लाइव। धन्यवाद।